Assalamualaikum. Welcome to third lecture of computer science. Today our topic is data compression. So what is data compression? Students, for example, आपने अपने दोस्त को एक वीडियो सेंड की और वो वीडियो सेंडिंग में काफ़ी टाइम ले रही है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि उसके पीछे डाटा स्टोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से सेंड होने में टाइम ले रही है। इसी के सॉल्यूशन में कंप्यूटर साइंस में एक टॉपिक इजाद किया जिसे हम डाटा कंप्रेशन कहते हैं। डाटा कंप्रेशन में जो साइज होता है ना फाइल का, वो रिड्यूस हो जाता है, कम किया हो जाता है। वो फाइल इमेज भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है। डाटा कंप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अ फाइल। इसमें डाटा कंप्रेशन में हम फाइल का साइज रिड्यूस कर देते हैं ताकि वो आसानी से फिर सेंड हो सके। अगर हम किसी को सेंड करना चाहें तो हमारा क्वेश्चन आ सकता है कैम्ब्रिज में पेपर में, वेयर एंड व्हेन इट इज़ यूज्ड। कहाँ और क्यों हम इसे यूज़ करते हैं डाटा कंप्रेशन को? इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट फाइल्स। ये इमेजेस के लिए यूज़ होता है और ऑडियो सेंड, जैसे हम अगर इमेज सेंड करें तो काफ़ी टाइम ले रही है सेंड होने में, तो यहाँ वो यूज़ कर सकते हैं हम उसका फाइल उस इमेज का रिड्यूस कर कर साइज। और ऑडियो पर भी ये अप्लाई हो सकता है डाटा कंप्रेशन, वीडियो पर भी हो सकता है, टेक्स्ट फाइल्स पर भी हो सकता है। और क्यों हम इसे अप्लाई करते हैं? ताकि टू सेव स्टोरेज एंड इम्प्रूव ट्रांसफ़र स्पीड, ताकि हम लोगों की जो स्टोरेज है मोबाइल की या अपनी डिवाइस की जो स्टोरेज है वो सेव रहे, सॉरी मतलब उसको हम बचा सकें स्टोरेज को। एंड इम्प्रूव ट्रांसफ़र स्पीड, और इससे जो ट्रांसफरिंग स्पीड होगी उस वीडियो की या फिर ऑडियो की या फिर इमेज की, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब पहली इमेज का ज़्यादा टाइम ले रही थी, वो अब कम टाइम में आसानी से सेंड हो जाएगी। वाई डाटा कंप्रेशन इज़ नीडेड। हमें डाटा कंप्रेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? ताकि हम अब वीडियो है या चाहे ऑडियो है तो उसकी टू सेविंग स्टोरेज स्पेस, ताकि उसकी स्टोरेज स्पेस को सेव कर सकें, अपनी स्टोरेज की जो स्पेस है उसको बचा सकें। फास्टर स्ट्रीमिंग एंड फास्टर फाइल ट्रांसफ़र, मतलब वो आसानी से फिर कंप्रेस हुई वीडियो या ऑडियो या फाइल आसानी से ट्रांसफ़र हो सकती है और लेस टाइम लेगी, कम टाइम लेगी फिर वो सेंड होने में। Students, there are two types of data compression. The first one is lossy compression and the second one is lossless compression. So let's discuss the first type, which is lossy compression. तो पहली टाइप है lossy compression. Remove some data permanently to reduce the file size. lossy compression में जो डाटा होता है वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक वीडियो आपकी बहुत बड़ी है, आप कंप्यूटर को बोलते हैं कि इस पर लॉसी कंप्रेशन अप्लाई करो, तो लॉसी कंप्रेशन अप्लाई करने के बाद कुछ डाटा जो होगा वो कंप्यूटर परमानेंटली डिलीट कर देगा उस वीडियो में से। ठीक है, रिमूव सम डाटा परमानेंटली टू रिड्यूस द फाइल साइज, ताकि उस फाइल या वीडियो का जो साइज है वो कम हो सके और रिड्यूस हो सके, जिससे वो कम टाइम में सेंड हो सकती है किसी की दूसरों की तरफ, जिसकी तरफ सेंड करना चाहें। इट इज़ यूज्ड इन मल्टीमीडिया फाइल्स, ये मल्टीमीडिया फाइल्स में यूज़ होता है। मल्टीमीडिया फाइल्स होती हैं जैसे इमेज, ऑडियो और वीडियोस। लॉसी कंप्रेशन के एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। पहला, हाई कंप्रेशन रेट। इसमें कंप्रेशन जो होता है वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस फाइल साइज, और इसमें जब ज़्यादा कंप्रेस वीडियो हो जाएगी तो उसका फाइल साइज भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज भी हैं। लॉस ऑफ क्वालिटी, जिससे जब आप फाइल ये लॉसी कंप्रेशन अप्लाई करते हैं
किसी भी वीडियो या टेक्स्ट फाइल जिस चीज़ पर भी, तो जो क्वालिटी होती है उस वीडियो की या ऑडियो की, तो वो काफ़ी ख़राब हो जाती है क्वालिटी। ठीक है। डाटा इज़ रिमूव्ड एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। जो डाटा होगा वो ख़त्म हो जाएगा परमानेंटली। डाटा इज़ रिमूव्ड परमानेंटली एंड कैन नॉट बी रीस्टोर्ड। और दोबारा वो डाटा नहीं आ सकेगा वापस। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। 10 MB JPG इमेज में बी रिड्यूस टू 1 MB, फाइन डिटेल माइट बी लॉस्ट। अगर एक वीडियो है, आपने उस पर लॉजिक कंप्रेशन अप्लाई किया, वो वीडियो है 10 MB की, सॉरी इमेज वो 10 MB की थी, लेकिन जब आपने वो अप्लाई किया तो फर्ज करें वो 1 MB की हो गई। मतलब एग्जांपल से ये जाहिर होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो इमेज का साइज़ है ना वो रिड्यूस हो गया, 10 MB से 1 MB पर आ गया है, जिससे उस इमेज की जो क्वालिटी होगी वो ख़राब हो जाएगी, लॉस ऑफ क्वालिटी। और जो डाटा रिमूव होगा वो फिर रीस्टोर नहीं हो सकेगा, वापस नहीं आ सकेगा। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ डाटा कंप्रेशन which is lossless compression। ठीक है। reduces file size without losing any data। इसमें फाइल का साइज तो कम हो जाता है, लेकिन डाटा जो होता है वो लूज नहीं होता, ज़्यादा डाटा लूज नहीं होता। लॉजी कंप्रेशन में एक परमानेंटली डाटा लूज हो जाता था, इसमें वो डाटा परमानेंटली लूज नहीं होता। अगर हम वापस लाना चाहें उस डाटा को तो वापस भी आ सकता है। द ओरिजिनल फाइल कैन बी परफेक्टली रिकन्स्ट्रक्टेड। मतलब वो जो फाइल है वो दोबारा उसी हालत में आ सकती है जिस हालत में कंप्रेशन से पहले थी। ठीक है। अब हाउ लॉसलेस कंप्रेशन वर्क, हाउ लॉसलेस कंप्रेशन वर्क मतलब किस तरह काम करता है। ठीक है। एक वीडियो है, उसमें उसके पीछे जो बिट्स हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, उसे रिपीटिंग पैटर्न भी कह सकते हैं। आइडेंटिफाइज रिपीटिंग पैटर्न इन डाटा। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल ए 4 दफ़ा है, ए 4 दफ़ा यूज़ हो रहा है, तो जो लॉसलेस कंप्रेशन में वो इसे शॉर्ट करके लिख देते हैं फॉर ए। ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट। ये टेक्स्ट के लिए भी, टेक्स्ट पर भी यूज़ हो सकता है, डॉक्यूमेंट पर भी यूज़ हो सकता है, इमेज पर भी और ऑडियो पर भी। और ये काम किस तरह करता है, रिपीटिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करके। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल बी 4 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो इसको ये 4B फॉर्म में सेव करेगा।